नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया, जिसके बाद कुछ समय के बाद ही ट्रंप ने पूरी दुनिया पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का आदेश भी दिया है। यह आदेश 24 फरवरी की सुबह 12:01 पर लागू हो जाएगा। अब सबसे पहले बड़ा सवाल यह है कि क्या यह एक्स्ट्रा टैरिफ सभी पर लागू होगा या फिर कुछ ही सामानों को जो है छूट मिलेगी। खबर के अनुसार इस एक्स्ट्रा टैरिफ से कुछ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को छूट भी दी जा सकती है, जिसमें कुछ रेयर अर्थ मेटल्स, फार्मा, कुछ ऑटो और उससे जुड़े पार्ट्स शामिल हो सकते हैं। साथ ही एनर्जी प्रोडक्ट्स पर भी टैरिफ असर देखने को नहीं मिलेगा। आइए आपको बताते हैं कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक्स्ट्रा टैरिफ से कौन-कौन से सामान बाहर रहेंगे, किन-किन चीजों पर 10% टैरिफ नहीं लगेगा। कुछ जरूरी मिनरल, करेंसी और बुलियन में इस्तेमाल होने वाले मेटल, एनर्जी प्रोडक्ट्स को इसमें शामिल किया गया है। नेचुरल रिसोर्स और फर्टिलाइजर जिन्हें यूनाइटेड स्टेट्स में उगाया या माइन किया या किसी और तरह से प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, या जिन्हें घरेलू डिमांड को पूरा करने के लिए काफ़ी मात्रा में उगाया, माइन किया या प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। कुछ खेती के प्रोडक्ट जिनमें बीफ, टमाटर और संतरे शामिल हैं, इन सामान पर भी 10% का एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। फार्मास्यूटिकल्स और फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को भी इससे बाहर रखा गया है। अमेरिका काफ़ी मात्रा में इसका आयात करता है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक को भी 10% एक्स्ट्रा टैरिफ से बाहर रखा गया है। पैसेंजर गाड़ियाँ, कुछ हल्के ट्रक, कुछ मीडियम और हैवी ड्यूटी गाड़ियाँ, बसें और पैसेंजर गाड़ियां, हल्के ट्रकों, हैवी ड्यूटी गाड़ियों और बसों के कुछ पार्ट्स पर एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं होगा। कुछ एरोस्पेस प्रोडक्ट को भी 10% एक्स्ट्रा टैरिफ से बाहर रखा गया है। जानकारी देने वाले मटेरियल इसके अलावा आपको बता देते हैं, जैसे किताबें, डोनेशन और साथ में आने वाले सामान को भी 10% टैरिफ से बाहर रखा गया है। अमेरिका के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों को लेकर टैरिफ व्यवस्था में लगातार बदलाव से भारतीय निर्यातकों के सामने अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। हाल ही में अमेरिकी टैरिफ दरों में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला, जिससे भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। ताज़ा घटनाक्रम में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले के बाद भारतीय प्रोडक्ट्स पर प्रभावी टैरिफ घटकर मोस्ट फेवर्ड नेशन स्तर यानी लगभग 3% तक आ गया है। अगस्त में टैरिफ 50% तक पहुंच गया था। हालांकि राहत स्थायी हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10% का नया ग्लोबल टैरिफ लागू करने की घोषणा की। लेकिन कौन सी चीजें इससे बाहर रहेंगी वो हमने आपको बताया, जो जल्द प्रभावी हो सकता है। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद की शुरुआत अप्रैल में हुई थी, जब अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 26% टैरिफ लगाया था। बाद में इसे घटाकर 10% कर दिया गया। इसके बाद अगस्त में अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर कुल 50% टैरिफ जो है लागू कर दिया था। इस 50% टैरिफ में 25% रेसिप्रोकल टैरिफ और 20% एक्स्ट्रा जो टैरिफ है वो शामिल था, जो भारत द्वारा रूसी तेल आयात से जुड़ा था। हालांकि 6 फरवरी 2026 को जारी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत रूस से तेल आयात से संबंधित अतिरिक्त 25% टैरिफ शुल्क को हटा दिया गया, जिससे प्रभावी टैरिफ घटकर 25% रह गया। अमेरिकी सरकार के अनुसार भारत ने रूस से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तेल आयात रोकने, अमेरिका से ऊर्जा उत्पाद खरीदने और अगले 10 वर्षों में रक्षा सहयोग बढ़ाने के ढांचे पर सहमति जताई थी। इसी आधार पर अतिरिक्त शुल्क समाप्त किया गया था। इस महीने की शुरुआत में दोनों देशों के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते के तहत टैरिफ को 18% तक घटाने की उम्मीद जताई गई थी। यह कटौती नए कार्यकारी आदेश और व्यापार समझौते के पहले चरण के लागू होने पर निर्भर थी, लेकिन ये प्रक्रिया पूरी तरह लागू नहीं हो सकी। इसी बीच अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने आपातकालीन प्रावधानों के तहत लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को निरस्त कर दिया। इस फैसले से भारतीय निर्यात पर शुल्क सीधे MFN स्तर पर लौट आया है। टैरिफ वृद्धि से पहले भारत के निर्यात पर औसत शुल्क लगभग 3% था। अब सवाल यह है कि आखिर जिस टैरिफ की चर्चा हो रही है वो ये है क्या? ट्रम्प टैरिफ वो आयात शुल्क, इंपोर्ट ड्यूटीज है, जिन्हें अमेरिका ने विदेशों से आने वाले सामान पर लगाया। इनका मकसद विदेशी उत्पादों को महंगा बनाकर अमेरिकी कंपनियों और उद्योगों को प्रतिस्पर्धा में फायदा देना है। ये नीति अमेरिका फर्स्ट आर्थिक रणनीति का हिस्सा है।
टैरिफ का मुख्य उद्देश्य अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करना, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना, विदेशी देशों खासकर चीन के साथ व्यापार संतुलन सुधारना और अमेरिकी नौकरियों की सुरक्षा करना बताया गया। ट्रंप सरकार का दावा था कि कई देश अनुचित व्यापारिक लाभ ले रहे थे। अब सवाल यह है कि किन उत्पादों पर टैरिफ लगाए गए। ट्रंप प्रशासन ने कई प्रमुख वस्तुओं पर शुल्क लगाया, जिनमें स्टील, एल्यूमीनियम, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी, सोलर पैनल और वॉशिंग मशीन, चीन से आयातित अरबों डॉलर के सामान शामिल हैं। इससे वैश्विक सप्लाई चेन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हुआ। ट्रंप के टैरिफ के जवाब में कई देशों ने भी अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क यानी कि टैरिफ लगाए हैं। चीन ने अमेरिकी कृषि उत्पादों पर शुल्क लगाया। यूरोपीय देशों ने भी कुछ अमेरिकी वस्तुओं को निशाना बनाया। इससे वैश्विक व्यापार तनाव बढ़ा और ट्रेड वॉर की स्थिति बनी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अस्थिरता देखी गई। कुछ अमेरिकी उद्योगों को संरक्षण मिला तो कई आयातित वस्तुएं महंगी हो गई। वैश्विक व्यापार संबंधों में तनाव बढ़ने के साथ ही उपभोक्ताओं और कंपनियों की लागत में वृद्धि हुई। हालांकि ये राहत ज्यादा समय तक टिकने की संभावना नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 122 के तहत 10% वैश्विक टैरिफ लागू करने की घोषणा की। ये टैरिफ अधिकतम 150 दिनों तक प्रभावी रह सकता है, जब तक कि अमेरिकी कांग्रेस इसे आगे बढ़ाने का निर्णय न ले। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया है कि धारा 301 के तहत जांच जारी है, जिसके आधार पर अतिरिक्त शुल्क लगाए जा सकते हैं। फिलहाल चाइना, कनाडा और मेक्सिको जैसे देश पहले से ही धारा 301 के तहत टैरिफ का सामना कर रहे हैं। हालांकि उन्हें व्यापार के कई क्षेत्रों में छूट भी मिली हुई है। भारतीय निर्यातकों के लिए चुनौतियां। वर्तमान स्थिति में अधिकांश भारतीय निर्यात पर लगभग 3% का MFN शुल्क लागू है, जिस पर जल्द 10% का अस्थायी वैश्विक टैरिफ भी जुड़ सकता है। हालांकि मोबाइल फोन, फार्मा जैसे क्षेत्रों को टैरिफ छूट मिलने की संभावना है, क्योंकि इन पर पहले से ही जीरो टैरिफ लागू है और नई व्यवस्था में भी इसे बरकरार रखा जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अलग प्रावधानों के तहत स्टील और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों पर धारा 232 के तहत विशेष टैरिफ जारी रहेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका की बदलती टैरिफ नीति से भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में अनिश्चितता बढ़ सकती है। बार बार नीति परिवर्तन से भारतीय निर्यातकों को रणनीति बनाने में कठिनाई हो रही है। फिलहाल दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और स्थिर टैरिफ ढांचा तैयार करने की दिशा में आगे की वार्ताओं पर सबकी नजर बनी हुई है। तो आगे क्या बातचीत होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल कोर्ट की तरफ से जो बातें सामने आई हैं उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि 10% टैरिफ ग्लोबली वो लगा रहे हैं। ऐसे में कौन से सामान इससे बाहर रहने वाले हैं वो भी हमने आपको बताया। आपकी राय क्या है, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।